6-7 साल हो गए हमने जब ग्रीन ज़ोन चालू किया, तो रमेश धामी को-फाउंडर है और मैं, हम दोनों एथलीट्स हैं। तो एज़ एथलीट्स हम देख रहे थे कि बहुत सारे शूज़ हैं जो कि वेस्ट हो रहे हैं, लैंडफ़िल में जा रहे हैं। और एज़ एथलीट हमारा भी एक्सपीरियंस था कि जो शूज़ हैं वो अब ख़राब होके उसका क्या करेंगे? कहीं न कहीं आपको डोनेट करना पड़ेगा या किसको आप देंगे? मतलब कोई प्रोसेस नहीं था उसका प्रॉपर। तो वहीं से हमने इसके बारे में और रिसर्च किया और हमें पता लगा कि इसके बारे में और कोई नहीं सोच रहा। करोड़ों ऐसे जूते हैं जो लैंडफ़िल हो रहे हैं, पर मिलियंस ऑफ बच्चे भी हैं जिनके पास फुटवियर नहीं है। तो हमने एक सीएसआर इनिशिएटिव चालू किया, जो आज ग्रीन सोल फाउंडेशन के अंडर रन हो रहा है। इसके अंदर हम ये जितने भी जूते-चप्पल हैं, इसको कलेक्ट करते हैं अलग-अलग कलेक्शन सेंटर्स से। उसको अपसाइकिल करते हैं स्लीपर में और फिर आगे जाके डोनेट करते हैं। सो काफ़ी सालों से हम मैराथन रनिंग कर रहे हैं, मतलब अराउंड 100 रेसेस तो पार्टिसिपेट कर ली होगी मैंने। पर उससे अच्छा ये रहा कि ग्रीन सोल का आइडिया हमें रनिंग से ही आया कि जो शूज़ थे, उसको फेंकना नहीं चाहिए, उसका कोई सेकंड यूटिलाइज़ेशन करना चाहिए। और फिर अभी आज हम केवल ये सीएसआर इनिशिएटिव नहीं कर रहे, हम लोगों को ये भी प्रमोट कर रहे हैं कि आप लेदर सिंथेटिक नहीं यूज़ करिए, उसकी जगह एक वीगन फुटवियर हमने बनाया है, वो यूज़ कर रहे हैं। और जितने भी ग्लोबल ब्रांड्स हैं, वो सस्टेनेबिलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमने देखा होगा कि जैसे प्लास्टिक है, वो ग्लास से रिप्लेस हो गया है, जितनी भी पैकेजिंग है, वो भी सस्टेनेबल हो गई है। तो हम ब्रांड्स, जो बड़ी ब्रांड्स हैं, उनके साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं, उनको सस्टेनेबल मटेरियल्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जब हमने चालू किया था तो एक ही प्रोडक्ट था, जो कि था स्लीपर, जो पुराने जूते से बनती थी। और अब हम देखें तो जो हमारी फाउंडेशन है उसके अंदर हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं, जो कि है बैग, मैट और स्लीपर। जो बैग मैट है वो पुराने अपैरल से आता है, अपैरल से बैग मैट बनते हैं, और जो चप्पल है वो जूतों से आता है। और हम बाकी प्रोडक्ट्स की बात करें जो कमर्शियली हम सेल कर रहे हैं, तो हमारे पास रिटेल रेंज है अराउंड 50 एसक्यूज़ की, सारे सस्टेनेबल शूज़ हैं उसके अंदर, मतलब कॉफ़ी, टेनिस बॉल, इन सब से बने हुए शूज़ हैं, बहुत सारे शू, स्लीपर, स्लाइडर, फ्लिप फ्लॉप, बहुत सारे, मतलब 30 टू 40% सस्टेनेबल रहता है हमारा शू। और जो हमारा मटेरियल सेल हो रहा है, जो हम कंपनीज और इन्हें सेल कर रहे हैं कंपोनेंट्स, ये भी 10 से 12 कंपोनेंट हैं। कॉस्टिंग भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसी वे में हम मार्केट से अलग भी हैं। जो हम मार्केट में देखते हैं, एक ब्रांड शू आता है 15,000 का ब्रांडेड, वो वीगन या सस्टेनेबल होता है। हमारे यहाँ 5,000 या 3,000, मतलब जो अफोर्डेबल है, उसी कैटेगरी में सस्टेनेबल फुटवेयर हम मार्केट में प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि लोग इससे हैबिचुएट हो, ताकि उनकी हैबिट बने कि वो कुछ सस्टेनेबल पहने एट द सेम कॉस्ट। तो जैसे मैंने बताया था कि अभी जो मार्केट में शूज़ हैं वीगन सस्टेनेबल, वो 15,000 के हैं सपोज, और प्लेन दिखते हैं एकदम, क्योंकि उसमें मतलब एक सिंगल मटेरियल यूज़ किया गया है। पर हमारी यूएसपी ये है कि हमारा मटेरियल इन हाउस है, मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस है, तो हमारी कॉस्ट काफ़ी कम है जो मार्केट में सेल करते हैं। और दूसरा एडवांटेज है कि हम मल्टीपल सस्टेनेबल मटेरियल्स बनाते हैं, तो हमारा फुटवेयर का जो लुक एंड फील है वो फैशनेबल रहता है। मेनली हमने वीगन फूड के बारे में सुना है, वो भी नया है, जहाँ पे लोग वीगन चीज़ें खाते हैं जो प्लांट बेस्ड होती है। इवन मिल्क भी शायद वीगन का पार्ट नहीं है। तो वीगन फुटवेयर जो है ये यूएस, यूरोप में मतलब पॉपुलर है। लोग ऐसा प्रेफर करते हैं जो वीगन लाइफस्टाइल लिव करते हैं, वो चाहते हैं कि हर एक चीज़ वीगन हो, प्लांट बेस्ड हो, कुछ भी चीज़ लेदर सिंथेटिक नहीं हो। और पेटा करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी प्रमोट करती है कि एनिमल्स कितने हार्म होते हैं लेदर इंडस्ट्री में, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम इसमें वाटर भी वेस्ट होता है, एनिमल्स भी स्लॉटर होते हैं, तो बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है। तो इसलिए हमने एक वीगन फुटवेयर प्रमोट हम कर रहे हैं, जो मैंने आज पहने हैं, वो भी वीगन है। इसके अंदर हमने पेट बॉटल मैश यूज़ किया है चप्पल बनाने, जूता बनाने के लिए, और जो सोल है उसमें भी 50% वेस्ट है। तो हम इस तरह का एक इनोवेटिव आइडिया है इंडिया में, अभी लोग इतना ज़्यादा अंडरस्टैंड तो नहीं करते, बट हम होप करते हैं कि इन द कमिंग ईयर्स आई एम श्योर इसका ज़्यादा एक्सेप्टेंस होगा। सो ग्रीनसोल ने एज अ सीएसआर इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, उसको आज हमने एक ग्रीनसोल फाउंडेशन सेपरेट की है, जिसके अंदर ये सीएसआर इनिशिएटिव कैरी ऑन हो रहा है। इसके अलावा हम सस्टेनेबल मटेरियल्स बना रहे हैं, जो कि कॉफ़ी, टेनिस बॉल्स, शू वेस्ट, वुड कॉर्क, इस तरह के सस्टेनेबल मटेरियल्स हैं, जो हम हमारे खुद के फुटवेयर में भी यूज़ करते हैं, और कोई बड़ी ब्रांड है जैसे ज़ोलैंडो, एडिडास, इन सबको सप्लाई भी करते हैं। तो हम एक सप्लायर भी हैं सस्टेनेबल मटेरियल्स के, सस्टेनेबल रिटेल में भी हैं, और सीएसआर इनिशिएटिव्स भी करते हैं। तो एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है,
सस्टेनेबिलिटी के टूल्स। जो ग्रीन सोल फाउंडेशन है उसमें हम जितने भी बच्चे हैं इंडिया में 6 लाख विलेजेस हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने सारे बच्चे हैं जिनके पास फुटवेयर नहीं है। तो फुटवेयर हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं और ये एक एंडलेस मिशन है, मतलब इसको करते करते जाएं तो भी इसका कोई एंड नहीं है। इसको फिर भी हम सेल्फ सस्टेनिंग बना रहे हैं। कई-कई जगह हम स्किल सेंटर खोल रहे हैं जहाँ आप अपनी चप्पल खुद रिसाइकिल कर सकते हैं, री-रिसाइकिल कर सकते हैं। तो अभी तक हमने 7 लाख बेनिफिशरीज़ हैं हमारे, जिनको हमने ये चप्पल पहुँचाई है। हम ट्राई कर रहे हैं 10 लाख बेनिफिशरीज़ हमारे हो जाएँ इन द कमिंग ईयर। हम ऑलमोस्ट पायनियर्स ही हैं। आई थिंक 5-6 इयर्स पहले या 7 इयर्स पहले सस्टेनेबिलिटी के बारे में किसी ने सोचा नहीं था। पर अभी आज बहुत और भी ब्रांड्स हैं इंडिया में और अब्रॉड, जो जैसे प्लास्टिक को लेके कुछ बना रही हैं या कुछ थैली ले रही हैं या फिर प्लांट बेस्ड कुछ ना कुछ कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस पे काम हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है और अब्रॉड भी काम हो रहा है। अभी भी देखें तो काफ़ी चैलेंजेस हैं और ये बिल्कुल नया आइडिया है। अभी भी इंडिया में मतलब इतनी सेंसिटिविटी धीरे धीरे आ रही है सस्टेनेबल के टूवर्ड्स। और पहले हम देखें तो एक फुटवेयर बनाना भी मुश्किल हो रहा था। जो जैसे कॉबलर्स होते हैं वो भी या जो कम्युनिटी होती है वो भी नए पे ही फुटवेयर बनाती है। ओल्ड पे बनाने के लिए जब हमने बोला हमारी फाउंडेशन के लिए, तो उन्हें बहुत वो लगा कि कैसे हम ओल्ड को यूज़ करेंगे। तो उसको भी हमें पेंट वेंट करके नया जैसे करके उन्हें देना पड़ता था। पर वो 1 फुटवियर से कैसे आज 7 लाख तक हम आ गए हैं और फिर इतने सारे हम रिटेल मटेरियल में भी चले गए। तो ये आई थिंक एक कंपाउंडिंग जर्नी है जो कि स्टार्ट्स धीरे से ही होती है, पर धीरे धीरे आप इस पे बिल्ड करते जाते हैं। हमारा जो स्टार्टअप है उसे फोर्ब्स एशिया 30 लिस्ट में लिस्ट किया गया। उसके अंदर ग्रीन सोली एक ऐसा स्टार्टअप है जिसके बारे में मतलब एक तरह से एंटरप्रेन्योरशिप को रिप्रेजेंट किया है एशिया लेवल पे। उसके अलावा लेक्सस डिज़ाइन अवार्ड, डन एंड ब्रैडस्ट्रीट ट्रेल ब्लेजिंग स्टार्टअप, G20 इंडिया में हुई थी, उसमें भी ग्रीन सोल को एक अवार्ड मिला था। यंग यंग एंटरप्रेन्योर्स अलायंस कॉन्फ्रेंस के अंदर G20 में भी ग्रीन सोल का अवार्ड मिला था। हमने अभी एक रिटेल स्टोर खोला था फिनिक्स मार्केट सिटी मुंबई में। तो वहाँ पे सारे ये सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हैं और हम ट्राई करें कि सारी जो जितनी भी टियर 1 सिटीज़ हैं, मेट्रोज़ हैं, वहाँ तक हम ये पहले स्टोर्स खोलें और फिर धीरे धीरे टियर 2 3 में भी हम ये स्टोर स्प्रेड करें। और जो मटेरियल्स है वो हर कंपनी ट्राई कर रही है कि वो सस्टेनेबल बने। तो ग्रीन सोल के जो मटेरियल्स हैं वो कहीं ना कहीं उनके साथ फिट इन हो रहे हैं, क्योंकि वो भी ट्राई कर रहे हैं कि एज अ बिग ब्रांड हमको सस्टेनेबिलिटी की बात कर पाए। तो कमर्शियली देखा जाए तो काफ़ी इंक्रीजिंग ट्रेंड है, क्योंकि कहीं न कहीं ये कॉन्सेप्ट पॉपुलर हो रहा है, इसकी बात हुई की जा रही है। तो लग रहा है अगले 3-4 साल, 5 साल अच्छे जाएँगे कि ये जो प्रोडक्ट है, मटेरियल है, फाउंडेशन तो चल ही रही है, नोबल कॉज़ है तो लोग सपोर्ट करते हैं। पर बिज़नेस वाइज़ भी लग रहा है कि काफ़ी अच्छा इसकी ग्रोथ रहेगी अगले 5 साल में।